उपनिषद कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है और अनंत भी है। सत्य का मतलब जब हमको संपूर्ण रूप से असत्य की पहचान जब हो जाए। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है कि टू नो फॉल्स इज एनफ, कि अगर सत्य को जानना है तो दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो सत्य जैसा है वैसा जान लेना, और नहीं तो दूसरा तरीका भी बताते हैं, कहते हैं कि टू नो फॉल्स इज फॉल्स, असत्य को असत्य की भांति जान लेना ही पर्याप्त है। यानी सत्य को जानने की जरूरत नहीं है, असत्य को अगर जान लिया जाए कि कौन कौन सी वस्तुएं असत्य है, क्योंकि असत वस्तु की सत्ता नहीं होती है। सत्य को भी पहचान करने का नियम है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन नहीं होता है, उसकी सत्ता नहीं होती है, वो टिकाऊ नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, अस्थायित्व नहीं होता है, उसमें क्षणिक होता है। और भी सत्य को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। और उन्हीं मार्गों में से दो तीन बिंदुओं की हम आज चर्चा करेंगे, जिसको जान करके प्राणी संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। उसमें तीन बिंदु हैं: जिज्ञासा, खोज और उपलब्धि। सत्य की तरफ जो चलना चाहता है उसकी सबसे प्रथम विशेषता यह होती है कि वह जिज्ञासु होता है। सत्य की जिज्ञासा करता है। और सत्य की जिज्ञासा इसलिए करता है क्योंकि असत्य चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है, असत्य चीजों से वह थक जाता है। जब थकान महसूस करने लगता है, जो क्षण क्षण में समाप्त हो रहा है, क्षणभंगवाद जो जिसको कहते हैं, बौद्धों ने कहा है। जैसे हमारा शरीर है तो क्षण क्षण में बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसमें ज्ञानी लोग कहते हैं कि करीब 7 साल में हमारा पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगर चित्र खींचा जाए तो वह बदल जाता है, हमारे चेहरे बदल जाते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर को हम देखें, मन को अगर देखें, तो मन उससे भी ज्यादा क्षणिक है, क्योंकि मन तो पलक गिरने में भी बदल जाता है। जैसे नदियों की धारा चलती है, नदियां जैसे प्रवाहमान हैं, उसी तरह से हमारा मन भी प्रवाहमान होता है। मन का मतलब उस शरीर से है जो कि कहीं टिकता नहीं है, जो निर्णय करने में समर्थ नहीं है, जो निर्णायक नहीं है, जो डिसीजन करने में बार बार असफलता प्राप्त कर रहा है। और कहा जाए तो फिर हम शरीर कम है, मन ज्यादा है। ऐसा समझा जाए कि शरीर 10% और मन 90%, क्योंकि मन ही असली शरीर है।
स्थूल शरीर को भी आगे बढ़ाने के लिए मन से सहारा लेना पड़ता है। तो सत्य जिसको चाहिए उसको जिज्ञासु होना पड़ता है, यानी जानने की इच्छा उसकी प्रबल होती है। जिज्ञासु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल जिज्ञासु होते हैं, जैसे कई महात्मा के पास बैठते हैं, कुछ पूछते हैं, चले जाते हैं, ज़्यादा प्रयोजन उनको नहीं होता है। जैसे खुजली हो जाती है तो हम खुजा लेते हैं। इस तरह के कई परसेंट लोग हैं, करीब 90% लोग ऐसे ही हैं कि बस सुनते हैं और बस उसको निष्कासन कर देते हैं। उसको रखने की क्षमता उनमें नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। बस सुनना चाहते हैं कि बात क्या है, कि सत्य क्या है, कि धर्म क्या है, कि परमात्मा क्या है। इस पर मंथन करने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये साधारण प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। फिर एक मध्यम प्रकार के भी होते हैं। सुनते हैं और कुछ विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा चल करके भी देखते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती है, क्योंकि सत्य में कठिनाई ज़्यादा है, असत्य में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, झूठ बोलने में कठिनाई नहीं है, सत्य बोलने में बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि संघर्ष है, उसमें स्ट्रगल है। इसलिए गांधी जी ने किताब लिखा है कि एन एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, सत्य की खोज, और सत्य की खोज करते हुए ही समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। कई लोग सत्य को खोज करके समाप्त हो जाते हैं। जीसस को सूली दे दिया जाता है, कि सुकरात को जहर पिलाया जाता है, कि मीरा भक्ति कर रही थी, जहर का प्याला भेजा जाता है। तो तीसरे प्रकार के जो जिज्ञासु होते हैं, वो पीछे कदम नहीं हटाते हैं। जब आगे बढ़ा देते हैं तो किसी न किसी तरह से वे पूर्णता को उपलब्ध होकर के ही बताते हैं, चाहे उनको जीवन पर दांव लगाना ही क्यों न पड़े। लेकिन सत्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मसूत्र जो है शुरू होता है अथातो से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे पूर्व के जितने भी शास्त्र हैं वे सब जिज्ञासा से शुरू होते हैं, क्योंकि जिज्ञासु के लिए सत्य का रास्ता साफ हो जाता है। और वे कोई साधारण जिज्ञासु नहीं होते हैं, क्योंकि जिज्ञासु के साथ साथ उनमें मुमुक्षा का भी भाव होता है। जिज्ञासा से मुमुक्षा की तरफ जाने की चेष्टा करने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का मतलब होता है अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। अब का मतलब होता है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, जन्म लिए उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो खिलौनों से खेले, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, जवानी आई तो विवाह किए, प्रेम किए, प्रेमिका बनाए कि पत्नी ले आए, भोग विलास किए, बच्चा पैदा किए, बच्चे बड़े हुए, धन कमाए,
पद प्रतिष्ठा अर्जित किए, अच्छे महलों में रहे, ऐशो आराम किए, यानी माया जो भी कह सकती थी उसके प्रभाव में आकर के हमने सब कुछ देखा, सुना, समझा। लेकिन जिज्ञासु जो परमात्मा का होता है तो बड़ा सजग होता है, संसार में भी सजग होता है। और जिज्ञासु क्या होता है कि फिर उसमें से निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन करता है। तो दो प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। एक जिज्ञासु होते हैं कि जो देख लिए सब कुछ लेकिन उसमें से निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी में लटके रह गए, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और एक दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जिज्ञासु, जैसे बुद्ध भी थे, महावीर भी थे। बौद्धों के जितने भी तीर्थंकर हैं सब राजकुमार हैं, जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं सब राजकुमार हैं, हिंदुओं के अवतार हैं, सारे राजघराने से आते हैं, राम कृष्ण कि नेमीनाथ की पार्श्वनाथ। इनकी जिज्ञासा अलग है। ये जब जिज्ञासा करते हैं तो फिर कुछ खोज करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जिज्ञासा करेंगे, फिर खोज करेंगे, फिर उपलब्धि होगी, अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। पहले क्यूरियोसिटी आएगी उनमें, तो थोड़ा सा हम दिग्दर्शन करते हैं कि वेदकालीन जो समय था हमारा, कि उपनिषद कालीन जो समय था, जो शिखर का समय था, उस समय के बच्चे क्या जिज्ञासा करते थे, गुरुकुलों में क्या पूछते थे अपने गुरुओं से, अपने सदगुरुओं से, अपने शिक्षकों से, अपने आचार्यों से क्या पूछते थे। अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं हमारे, अब क्या जिज्ञासा कर रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं, अब क्या इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले के बच्चे पूछते थे कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए हमको। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कि माया क्या है, कि जीव क्या है, सत्य क्या है, कि असत्य क्या है। अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि अधिदैव कौन है, कि अधिभूत कौन है, कि अधियज्ञ कौन है, वह परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। और आज के बच्चे पूछ रहे हैं कि चोली के पीछे क्या है, कि चुनरी के नीचे क्या है। कहाँ बच्चे पूछते थे हमारे, और शायद उसी को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति उसी को कहते हैं, सनातन तत्व उसी को कहते हैं, कि जहां बच्चे पूछें कि ब्रह्म क्या है, कि आत्मा क्या है, व्हाट इज द गॉड, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसका चुनाव करें, किसका चयन किया जाए। तो आप विचार कर सकते हैं कि हमारी यात्रा कहां से कहां आ गई। कहां तो हम पूछ रहे थे कि आत्मा क्या है, यानी आत्मा का मतलब कि अत्यंत, यानी चेतना का जो परम शिखर है, जहां हम पहुंचते हैं वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। चेतना के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, आज हाड़ मांस के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, कि चोली के पीछे क्या है, कि चुनरी के नीचे क्या है। तो उपनिषद काल और वर्तमान काल के जो मध्य की जो सीमा रेखा है उसको आप समझ सकते हैं इन बातों से, क्योंकि गीतों का भी निर्माण ऐसे ही नहीं किया जाता। अगर आज के ही बच्चे पूछते कि ब्रह्म क्या है, कि आत्मा क्या है, तो फिर यह गीत हम फिल्मों में नहीं सुन सकते थे, क्योंकि फिल्म वाले जान रहे हैं कि आज के बच्चे क्या पूछेंगे और क्या उनको दिखाना चाहिए। क्योंकि जो हम पूछ रहे हैं, जो हमारे मन में है,
जैसे कोई भी फिल्म बनता है, चाहे बनाया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, चलती है, तो ऐसे ही नहीं चलती है। कपड़े बनते हैं, डिजाइनर्स जो होते हैं, डिजाइनिंग जो करते हैं, रंग बिरंग के जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, जो अधोवस्त्र तैयार किए जाते हैं, आधुनिक वस्त्र जो आप देखते हैं स्त्रियों के कि पुरुषों के, खास करके स्त्रियों के, क्योंकि एक को अगर अर्धनग्न कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप ही प्रभावित हो जाएगा उससे। तो हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, खोज क्या कर रहे हैं, तो हमारी खोज अब बहुत एकदम नीचे आ गई है। उसको तो खोज भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें खोजना भी क्या है, उसमें जिज्ञासा भी क्या करनी है, वो तो बिल्कुल दिख ही रहा है, तो सबके सामने एकदम दिख रहा है, ओपन है, बहिर यात्रा है। क्योंकि एक जिज्ञासा तो हमको अंतर यात्रा में ले जाता है, आत्मा की यात्रा में ले जाता है, लेकिन यह प्रश्न तो हमको बहिर यात्रा में ले जा रहा है, और बाहर उसका पूरा बाकायदा इंतजाम किया गया है। पूरे फिल्म में उसको दिखाने की पूरी चेष्टा की जा रही है, सीरियलों में दिखाने की चेष्टा की जा रही है। जितना पोर्नोग्राफी प्रभावित नहीं करता है, उतना आज के चलचित्र प्रभावित कर रहा है बच्चों को। इसलिए प्रश्न बिल्कुल ठीक ठाक है कि वस्त्र के पीछे क्या छुपा हुआ है। अभी तो वस्त्र को देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा था कि शरीर जो है वस्त्र की भांति है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर नया वस्त्र धारण करेगा। लेकिन हम तो वस्त्रों के ऊपर जो वस्त्र लगा हुआ है, असल में कोई नग्न हो जाए तो उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता है। अगर कोई पूर्ण नग्न रहे तो उसमें आकर्षण समाप्त हो जाएगा। वस्त्रों का आकर्षण होता है। जितने भी फिल्में बनती हैं उसमें वस्त्रों का आकर्षण होता है, और फिल्मकार जो है वह चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा असत्य फैले, ज्यादा से ज्यादा अधर्म फैले, ज्यादा से ज्यादा अर्धनग्नता फैले, पूर्ण नग्नता भी न फैले, क्योंकि महावीर पूर्ण नग्न थे। अब पूर्ण नग्न है तो उनके पास आप जाएंगे तो क्या मिलेगा। हमने सुना है कि कश्मीर की भी एक साध्वी थी, वह पूर्ण नग्न हो गई, तो लोगों ने पूजा तो किया था, लेकिन वासनात्मक दृष्टिकोण उनका समाप्त हो गया था। इसलिए इस समय की स्थिति यह है कि पूरे मनोवैज्ञानिक ढंग से हमको माने शिक्षित किया जा रहा है। हम कहीं भी हैं लेकिन शिक्षित हम हो रहे हैं। सदगुरु करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म के अभिनेता जो हैं हमारे गुरु हैं, हीरो जो हैं वही हमारे गुरु हैं, वही नायक हैं, वही नायिका हमको प्राप्त हो रही है, हीरोइन वही प्राप्त हो रही है। तो पहला पॉइंट है, जिसको सत्य में जाना है उसको जिज्ञासा करना, झुकना है। जहां जहां से उसको सत्य की खबर मिले, जैसे ओशो ने कहानी कहा है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो था, उसको जिज्ञासा तो नहीं थी, क्योंकि दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, फिलॉसफी का प्रोफेसर था, तो चूंकि पढ़ा था कि ब्रह्म क्या होता है, कि आत्मा क्या है, कि माया किसे कहते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में इन चीजों की पढ़ाइयां ज्यादा की जाती है। तो एक तरह की खुजली थी उसके मन में, पूर्ण जिज्ञासा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा कहना चाहिए। तो सुनता है कि जापान में एक फकीर को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, तत्वज्ञान प्राप्त हो गया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, निर्वाण प्राप्त हो गया है, कि सत्य की उपलब्धि हो गई है, कि धर्म को जान गया है, कि अध्यात्म को जान गया है। तो जिज्ञासावश फिर वहां से चलता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यात्रा करता है, फिर जापान में जहां वह फकीर सन्यासी जो पहाड़ पर रहता था, जैन फकीर, क्योंकि बौद्धों की परंपरा में ध्यान को
झान कहते हैं। झान शब्द से झैन शब्द का निर्माण हुआ है। तो प्रोफेसर वहां पहुंचता है, पहाड़ पर सीढ़ियां चढ़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते फिर फकीर के पास पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि कभी सत्य की जिज्ञासा तो उसमें हुई न थी कि संत के पास कैसे जाना चाहिए, कि सत्य की जब जिज्ञासा करें तो वहां कैसे बैठना चाहिए, कि कृष्ण ने सिखाया था अर्जुन को कि साष्टांग दंडवत करना चाहिए, कि प्रणाम करना चाहिए, कि परिप्रश्न करना चाहिए, कि प्रणिपात करना चाहिए, कम से कम पैर छू के तो प्रणाम करना चाहिए, वो भी ना हो तो हाथ जोड़ करके कम से कम तो इम्प्लोर करना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ भी नहीं किया और बस गया, और पसीने पसीने भी था क्योंकि थका हुआ था, सीढ़ियां चढ़ा था पहाड़ों पर। तो बस एक बैक ही पूछ देता है कि व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। तो फकीर तो समझ ही जाता है, वह सन्यासी तो समझ ही जाता है कि इसको सत्य, धर्म और नैतिकता की अभी कोई इसमें स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि अभी तो इसको बैठने भी नहीं आता है, और धर्म की बातें पूछने के लिए आया है, तत्व ज्ञान की बातें समझने के लिए आया है। तो समझ तो गया ही, लेकिन क्या कहता उसको। अगर डायरेक्ट भी कह देता कि ऐसा है कि तुमको तो अभी बैठने भी ना आता है, जाओ तुम यहाँ से, तो भाई ठीक बात नहीं थी। इसलिए सब कुछ समझते हुए भी फकीर कहता है कि ठीक है, सत्य, धर्म और अध्यात्म को तुम पूछने के लिए आए हो तो इसका हम उत्तर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो तुम थके हुए आए हो और पसीना भी बहुत चल रहा है तुम्हारे माथे से, तो पहले तो पसीना पोंछ लो, थकान थोड़ा मिटाओ, तब तक हम चाय बनाते हैं। क्योंकि जापान में चाय पिलाने की बड़ी बड़ी परंपरा है, चाय का बड़ा महत्व है। कि सन्यासी के पास कोई भी आएगा तो पहले केटली से पहले बना करके बढ़िया चाय पी जाएगी, वो थोड़ा ताजा हो जाए व्यक्ति जो सुनने के लिए आया है। तो केटली में चाय भर के बना करके लाता है, प्लेट देता है, फिर उस पर से कप देता है, कप में चाय ढालने लगता है। चाय जब ढालने लगता है तो ढालते ही चला जाता है, कप भी भर गया था, फिर कप से भर करके फिर प्लेट में गिरने लगा, वो भी थोड़ा भरने लगा। ऐसा जब देखा तब वह जो प्रोफेसर जो आया था तो बिल्कुल चकित रह जाता है। कहता है कि हम तो पहले ही समझ गए थे कि आप पागल हैं, यू आर मैडमैन। क्योंकि आपके जो स्थिति थी वह पागलों जैसी स्थिति थी, और आपने कहा कि हम चाय पिलाने में ही इतने चीजों का उत्तर दे देंगे, हम तो पहले ही समझ गए थे। तो उसने कहा कि क्या समझ गए थे। कहा कि यह समझ गए थे तो पहले ही, लेकिन अब तो और समझ में आ गया। अब यह समझ में आ गया कि कप भर गया है, अब चाय की कोई स्थिति इसमें नहीं है, कोई जगह नहीं है, अब कोई रिक्त स्थान बचा नहीं है, कोई वैक्यूम इसमें अब रहा नहीं। फिर भी आप चाय ढालते चले जा रहे हैं, अब तो चाय फिर हाथ पर गिरेगी, हाथ जलेगा फिर। तो फकीर जो था, सन्यासी जो था, हंसने लगा। कहा कि हम भी तो यही कहना चाह रहे थे, हम यह कहना चाह रहे थे कि जैसे तुम ठीक कह रहे हो कि कप में जगह नहीं है, फिर भी चाय हम ढालते जा रहे हैं तो चाय बाहर जा रही है। इसी तरह से तुम्हारे भीतर भी हम जब देखे, जब तुम आए थे तब तुम में सत्य को जानने के लिए जरा सा भी जिज्ञासा नहीं थी, धर्म को जानने के लिए जरा सा भी स्थान नहीं था तुम्हारे हृदय में। हृदय में तो तुम कचरा भर करके आए थे, हृदय में तो दुनिया भर के विचार भर करके आए थे, निर्मल हृदय नहीं था। तो तत्व ज्ञान जो है, धर्म जो है, सत्य जो है, नैतिकता जो है, वह उन व्यक्तियों को नहीं बताया जाता है, और फिर बताने से भी कुछ होता नहीं है, वो सब फिर बाहर आ जाते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा। प्रोफेसर ने कहा सन्यासी से, कहा कि कुछ नहीं, धर्म बड़ा सरल चीज है, निर्मल चीज है, सिंपल चीज है। कठिन तो है संसार, कठिन तो है माया, परमात्मा तो बड़ा सरल चीज है।
ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज गॉड। यानी तो परमात्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हृदय को खाली करो। सिंहासन पर से हटो तुम, क्योंकि सिंहासन पर अभी तुम्हारा अहंकार बैठा हुआ है, और अहंकार के रहते हुए सत्य धर्म और परमात्मा कैसे आ सकता है वहां? सत्य अगर आना भी चाहे तो कैसे आ सकता है, क्योंकि हजार झूठ तुम लिए बैठे हो। परमात्मा कहां से आ सकता है, क्योंकि वहां पर तो तुम्हारा अहंकार बैठा हुआ है। हरि कैसे आ सकता है? मैं को एब्सेंट करो, मैं भाव जो तुम्हारे भीतर है उसको एब्सेंट जब करोगे तब प्रेजेंट हो जाएगा परमात्मा। खाली करो जगह। तो प्रोफेसर तो पढ़ा लिखा था ही, समझ में बात आती है कि बात तो सही है। तो फिर उसने वो कहता है कि ठीक है हम खाली करके कमाएं। तो फिर सन्यासी हंसने लगता है, कहा कि जब खाली ही कर लोगे तो परमात्मा तो वहां ही जाएगा, सत्य तो वहां ही जाएगा, धर्म तो वहां ही जाएगा, और जब ये सब वहीं जाएंगे तो फिर हमारे पास आने की जरूरत क्या है? तो प्रोफेसर जो था वो झटके में चाय भी नहीं पिया और बस वहां से उठा और चल देता। तो जिज्ञासु जो होता है तो थोड़ा जहां जहां से खबरें आती है, सत्य की खबरें आती है, तो हाँ वहां पहले जाता है, सुनता है, समझता है, तर्क वितर्क नहीं करता है। आज की स्थिति तो है कि लोग बस तर्क वितर्क करते हैं, जिज्ञासा उनमें नहीं है। जिज्ञासा मतलब संवाद होता है। एक प्रश्न किए, शांत बैठ गए, तो पता लग जाता है कि जिज्ञासा क्या है, कि इनमें कुतर्कता है, कि तर्क करने के लिए आए हैं, कि हम सबसे बड़े हैं, हम जानना चाहते हैं ज्यादा। और पंडितों में अभाव ज्यादा होता है, पांडित्य उनमें ज्यादा होता है। तो पांडित्य से सिद्ध करना जानते हैं कि उस शास्त्र में ऐसे लिखा है, कि उस शास्त्र में ऐसे लिखा है। इसलिए वेदांत कहता है कि अज्ञानी तो अंधकार में ही भटकते हैं, लेकिन ज्ञानी महा अंधकार में भटकता है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है कि हम हृदय को अब खाली करना चाहते हैं। अगर कोई हमको थोड़ा सा तरकीब बता दे, थोड़ा सा अगर होश कोई पैदा कर दे, जागरूकता अगर कोई पैदा करे, सावधानी अगर कोई हमको बता दे, तो हम तैयार हैं। अब हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए ब्रह्मसूत्र सही कहता है कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रोफेसर के बारे में भी कह रहे थे, तो वो तो जिज्ञासा ही नहीं कर रहा था। अभी तो यह भी नहीं जानता था कि गुरु के पास, के संत के पास, के विद्वान के पास कैसे बैठना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमको संत महापुरुषों से ही सीखना पड़ेगा। कि जैसे अर्जुन पूछता है कि हम कैसे जाएं महात्माओं के पास, कैसे जाएं तत्वदर्शियों के पास, क्या करेंगे जा करके। जैसे बुद्ध के पास कोई भी आता था तो 3 बार प्रणाम करता था। आज भी महावीर स्वामी के संप्रदायों में हम देखते हैं, कोई जब प्रश्न पूछता है तो कहेगा ओम नमस्तु नमस्तु नमस्तो। 3 बार नमन करता है और फिर उसके बाद प्रणाम करता है। क्या आचार्य जी, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रणाम जो है विनम्रता जो का निर्धारण कर रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है, बता रहा है कि हम जानने के लिए आए हैं, हम कोई आपसे कुतर्क करने के लिए नहीं आए हैं। अगर कुछ 2-4 शब्द अगर मिल जाए। जिज्ञासु तो पापियों से भी कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है, वैश्याओं के पास भी जाता है तो कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। वो जहां जाता है वहां अपना जगह बना लेता है। और अहंकारी व्यक्ति तो कृष्ण के पास भी जाएगा तो जगह नहीं बना सकता है। अर्जुन को कृष्ण गीता कहते हैं। बगल में बहुत लोग थे, दुर्योधन था, अब संबंधी लगता था, और भी कई नाते रिश्ते थे, और भी कई लोग थे वहां, अच्छे अच्छे भीष्म थे, द्रोण थे, लेकिन फिर भी अहंकार का ही तो पक्ष ले रहे थे। तो अहंकार का जो पक्ष ले रहा है तो परमात्मा की बातों को नहीं सुन सकता, क्योंकि तत्काल उसको अपने में बदलाहट करनी पड़ेगी, परिवर्तन लाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, चेंजिंग लानी पड़ेगी उसको।
इससे गीता बगल में ही हो रही है लेकिन कोई लाभ नहीं उठा पा रहा। और भीड़ में तो गीता कहीं नहीं जाएगी कि कृष्ण एक माइक मंगवा लेते बहुत अच्छा और फिर बोलते ऐसा कि सब लोग सुन लो भाई। ऐसा भी नहीं है, ये तो व्यक्तिगत बात है, ये तो बिल्कुल नितांत एकांत की बात है, इंडिविजुअली बात है, व्यक्तिगत बात है, कोई समष्टिगत बात नहीं है। तो प्रथम सूत्र जो हुआ आज का वो है जिज्ञासा और दूसरा है खोज करना। हमारे पास दो शब्द है, एक खोज है और एक अनुसंधान है। डिस्कवर एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, अनुसंधान का मतलब होता है जब बाहर की दुनिया में हम जब कुछ खोज करते हैं। बाहर की दुनिया में जब हम प्रवेश करना चाहते हैं कि कुछ फिजिक्स में मिल जाए हमको, कि केमिस्ट्री में कुछ मिल जाए, कि मैथमेटिक्स में कुछ मिल जाए, कि समाज शास्त्र में मिल जाए, कि साइकोलॉजी में कुछ मिल जाए, तो इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इसको अनुसंधान कहते हैं। जैसे कोई पुलिस केस का छानबीन करती है तो लिखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि सुपरविजन कर रहे हैं। तो खोज का मतलब होता है अंतरयात्रा से, क्योंकि खोजी जो होता है वो भीतर जाता है, वैज्ञानिक बाहर की यात्रा करता है, जड़ विज्ञान की यात्रा करता है, भौतिकी की यात्रा करता है। और जिज्ञासु जो है, आत्मा का जो जिज्ञासु है, ब्रह्म का जो जिज्ञासु है, वह अंतर यात्रा करता है, अपने अंदर प्रवेश करता है, मन में प्रवेश करेगा, फिर बुद्धि में प्रवेश करेगा, चित्त में प्रवेश करेगा, अहंकार में प्रवेश करेगा, गुणों को देखेगा कि प्रकृति के कितने गुण हैं, फिर उसके भी अंदर प्रवेश करते जाएगा। स्थूल शरीर देखेगा, सूक्ष्म शरीर देखेगा, कारण शरीर देखेगा, महाकारण शरीर देखेगा, फिर प्रवेश करेगा कैवल्य शरीर में जो कि साक्षी है, ब्रह्म साक्षी है, क्योंकि साक्षी का कोई साक्षी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी संतों के पास जाता है फिर जिज्ञासा लेकर के, फिर उनमें से एक संत को ढूंढ देता है, यानी जहां से यात्रा उसकी संभव हो सकती है, जहां उसको विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति के पास हम समर्पण करेंगे तो हमारी यात्रा खराब नहीं हो सकती है, हम यात्रा में गिरावट नहीं आ सकती है, हम कभी न कभी तो पहुंच ही जाएंगे, इस जन्म में न पहुंचे अगले जन्म में हम पहुंच जाएंगे। तो उसमें से एक का चुनाव करता है, चयन करता है, सिलेक्शन करता है। जैसे हम अपनी लड़की की शादी करते हैं तो 10 लड़कों को देखते हैं, 10 दूल्हे को देखते हैं, लेकिन सब लड़कों से हम शादी नहीं कर देते हैं। हम अपनी लड़की के अनुकूल देखते हैं कि दोनों में अनुकूलता क्या है, दोनों में तालमेल हो सकता है कि नहीं। जैसे पंडित लोग गुण मिलाते हैं ना, उसका यह मतलब नहीं है कि कोई किताब में से गुण मिलाया जाता है, कि पत्रा में से मिला देंगे कि 28 गुण की, 30 गुण की, 32 गुण की, 36 गुण। गुण का मतलब है कि दोनों के विचारों में तालमेल हो सकता है कि नहीं। पहले तो नियम था कि लड़की खुद ही चुन ले अपना, स्वयंवर की प्रथा थी। तो अध्यात्म में भी वही बात है, धर्म में भी वही बात है कि कई संतों के पास गए, कई साधुओं के पास गए, सुने समझे कौन हमको अच्छा लग रहा है, कहाँ से हम यात्रा कर सकते हैं, कौन घाट हमारे लिए सही है। नदियों पर गए लेकिन कई घाट बने हुए थे, किस घाट में हम स्नान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, किस घाट पर हम जल्दी पहुंच सकते हैं कि जहाँ से हमको जल मिल सकता है, जल्दी हम नदी में डुबकी लगा सकते हैं। तो कई साधुओं में से, कई संतों में से, कई महापुरुषों में से एक का चुनाव करता है और फिर तदनुसार जैसे हमने सुना है कि विवेकानंद खोज करते थे गुरु की, तो बहुत गुरुओं के पास गए और बस बड़ी इंटेंसिटी थी उनको, उनकी खोज में
क्योंकि अगर तीव्रता न रहे, इंटेंसिटी नहीं रहे, तो फिर खोज का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे कोई धन के लिए कैसे होता है, धन का जो प्रेमी होता है तो धन के लिए एकदम परेशान रहता है कि अधिक से अधिक हम धन का उपार्जन करें, जल्दी से जल्दी धन का हम उपार्जन कर लें। उसी तरह से सत्य का भी जो जिज्ञासु होता है तो उसमें भी इतनी ही तीव्रता होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा। वो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि धर्म तो है तलवार की धार जैसा है, और भी दुधारी तलवार जैसा है। छूरस से धारा, छुरे की धार जैसा है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे बंगाल में, तो उनके पास भी गए थे, कई संतों के पास गए थे, और बस अंग्रेजी में बस यही पूछते थे, जाते थे और पूछते थे कि हैव यू सीन गॉड, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, आपने परमात्मा को देखा है, आपने सत्य को देखा है। अगर जरा सा भी कोई विलंब किया तो बस कहते विवेकानंद वहां नहीं रहते, क्योंकि संपूर्णता से जिज्ञासा कर रहे थे। तो अगर किसी में झिझक अगर हो, जैसे देवेंद्रनाथ ने कहा कि हाँ से बैठो बैठो, क्योंकि रात्रि में पहुंच गए, 12 बजे रात्रि में मध्य रात्रि में पहुंच गए, और मध्यरात्रि में कोई सत्य की जिज्ञासा करता है, और अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो चांदनी रात है और देवेंद्रनाथ एक नाव पर बैठे थे बजरे पर, और साधना में लीन थे, ध्यान कर रहे थे। तो अचानक पूछ देते हैं जाकर के कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है। कौन युवक इतनी रात्रि में, बस इतना सुनना और बस वहां से चल देते हैं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर को क्या आपने देखा है, जाना है, ये पूछ रहा है कि इतने रात्रि में। लेकिन फिर रामकृष्ण परमहंस के पास जब पहुंचते हैं तो उनकी यह तीव्रता जो है ठप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि रामकृष्ण कहते हैं यह नहीं कि इतनी रात्रि में क्यों, कि क्या पूछ रहे हो, कहते हैं कि जानना है, समझना है, तुमको भी देखना है। बस उनको लगा कि बस अब यहीं समर्पण कर देना चाहिए, और बस वहीं समर्पित हो जाते हैं। और नाम था नरेंद्रनाथ पहले का, लेकिन अब विवेकानंद हो गए थे, क्योंकि समाधि की किरणें प्राप्त हुई। क्योंकि विवेकानंद ने खुद ही लिखा है कि एक किरण भी अगर समाधि का प्राप्त हो जाए, वह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि जैसे एक किरण सूर्य की, जैसे संपूर्ण किरणें कभी न कभी संपूर्ण किरणें दिखाई देंगी ही। जब एक किरण जब दिखाई दे गया है तो और भी जितने महापुरुष हुए हैं, बुद्ध भी जिज्ञासा किए, आलार कालाम के पास सबसे पहले गए, कोई उनको तो गुरु मिलता भी न था, रमापुत्ता के पास गए, जो भी उनके पास था वो बताए। एक सन्यासी ने कहा कि तुम एकदम भूखे हो जाओ, भूख को समाप्त करो, एक चावल का दाना छोड़ दो। वो सब किए, तपस्या किए, सब कुछ किए, फिर बेचारा खुद ही झुक गया। महात्मा कहा कि ऐसा है कि हम इतना ही जानते हैं, हम भोजन कम करते हैं, इससे हमारी काम वासना शांत रहती है, क्रोध शांत रहता है, लोभ शांत रहता है, और इसी को हम साधना समझ रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि लेकिन इससे तो क्या होगा, फिर हम खाने लगेंगे तो फिर हो जाएगा। अगर खाने को बढ़ाने और पीछे करने से अगर साधना में गिरावट अगर आ रही है कि उत्थान हो रहा है, तो फिर इसको हम ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही साधना करेंगे। और उस दिन से क्या करते हैं कि थोड़ा भिक्षा मांगने लगते हैं, थोड़ा खाने लगते हैं। सुजाता नाम की एक लड़की थी, वो उनको रोज कुछ न कुछ बना करके लाती थी, क्योंकि देखी कि एक भद्र व्यक्ति है, बड़ा सीधा साधा है, सरल है। फिर तो धीरे धीरे यह भी जान गई कि राजकुमार है, और फिर उन्होंने ध्यान किया और तपस्या किया और साधना किया, और फिर निर्वाण को प्राप्त किए। तो जिज्ञासा के बाद खोज की जरूरत है। संतों से जो हमको फार्मूला प्राप्त हुआ, सूत्र जो प्राप्त हुआ, उसके अनुसार हमको ध्यान करना है, समाधि की यात्रा करना है। और जब यात्रा करेंगे तो क्या होगा,
साधना और सिद्धि, साधना और सिद्धि यानी मन जैसे जैसे इवोपरेट होने लगे, मन जैसे जैसे मन की परतें उघड़ने लगे। साधना का क्या मतलब होता है? साधना का मतलब होता है कि मन की परतों को उघाड़ना, डिस्कवर करना, कवर हटाना। जैसे प्याज होता है तो उसमें कई कवर होते हैं, केले के पेड़ होते हैं उसमें कई कवर होते हैं। केला का कोई पेड़ नहीं होता है, वृक्ष नहीं होता है, पत्ते होते हैं उसमें। पत्तों को हटाते जाइए, फिर केला वहां नहीं रहेगा। प्याज के छिलकों को आप हटाते चले जाइए, फिर वहां शून्य है, निर्वाण है। उसी तरह से मन के विचारों को एक एक परतों को हटाना है, हटाते जाना है। और जब कोई भी परत न बचे अंतिम में, जब तुरीयावस्था में हम प्रवेश करें, सब स्वप्न भी समाप्त हो जाए, जागृति में भी हम जाग जाएं। साधो जागत नींद न कीजिए। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, जागते हुए भी तुम सो रहे हो। कोई जरूरी नहीं है जो लोग 4 बजे कि 3 बजे ही जग जाते हैं। अकुल बात तो यह होती है कि टेंशन में होते हैं। तो टेंशन में जो रहेगा, तो विचार हावी रहेगा उसमें, वो जल्दी जगा देगा उसको। लेकिन स्वभाव से अगर कोई जाग जाए एकदम, उसको जगने का मन करे, वह सो ही नहीं सकता है। अब उसको फिर से नई नई चेतना का प्रादुर्भाव जब उसमें दिखने लगे, नया नया होश जब दिखने लगे, नई नई चेतना की परतें आने लगे उसके पास, तो फिर कौन सो सकता है? और अगर सोएगा भी तो भगवान विष्णु जैसा सोएगा, योग निद्रा में सोएगा। तो कबीर कह रहे हैं कि साधुओं, जागते हुए भी तुम सोते हो। जागते हुए सोने का मतलब है कि हम जाग रहे हैं फिर भी विचार चल रहा है, विचार चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जागने का मतलब होता है, जागने से भी जागने का मतलब होता है कि अब विचार नहीं चल रहा है, अब हम विश्राम में हैं तो भी नहीं चल रहा है, हम बस साक्षीवत हैं, हम देख रहे हैं उसको, हम दृष्टा हो गए। लेकिन बड़ी परतें हैं मन की, एक परतें नहीं है। जन्मों जन्मों लग जाता है तब संपूर्ण परतें उघड़ पाती है। इसलिए अभ्यास की जरूरत है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। कृष्ण अर्जुन कहता है कि मन बहुत ही चंचल है, यानी बहुत परतें उसमें हम देखना है। एक परत फेंकते हैं फिर दूसरा परत आ जाता है, दूसरे परत को फेंकते हैं फिर तीसरी परत है, चौथी परत है, 1000 परतें हैं, लाखों परतें हैं। कृष्ण कहते हैं कि पतंजलि कहते हैं कि 2 उपाय है वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का मतलब होता है कि राग रहित होना है हर चीजों में, भोजन में, व्यायाम में, चलने में, उठने में, बैठने में, वस्त्र पहनने में, खाने में। जो राग रहित है, जो वैराग्यवान है, और फिर इधर अभ्यास कर रहा है। वैराग्य का मतलब होता है कि अब हम पोस्टपोन कर दिए, अब विचारों को हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जो कर लिए से कर लिए, और फिर इधर से विचारों को हम काटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। विचारों को जब हम काटते रहते हैं साधनाओं से, तो इसको अभ्यास कहते हैं। ये आत्मा का एक्सरसाइज है। और वैराग्य क्या करता है कि उधर मूलाधार चक्र को बंद कर देता है, मूल बंद कर देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि बस इन दोनों को अपना लो। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं और दोनों पंखों से उड़ान करता है और आकाशगामी हो जाता है, उसी तरह से साधक इन 2 सूत्रों को अपना करके, संतों के द्वारा जो उसको सूत्र प्राप्त हुआ है कि कैसे ध्यान करना चाहिए, उसके फार्मूला क्या है, वो इस तीनों से जैसे त्रिकोण बनाता है साधक। एक कोण पर गुरु बैठा है, दूसरे कोण पर अभ्यास है, तीसरे कोण पर वैराग्य है।
और फिर प्रयास करते 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 उसको अंदर मुक्ति का अनुभव होता है कि अब हम मन से मुक्त हो रहे हैं, मन से मुक्त हो रहे हैं। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।